Hello friends, welcome to my channel. This is my next video for why Python is dynamically type and high level language. तो अभी तक हमने पाइथन के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। अब नाउ द थिंग इज व्हाई पाइथन इज कॉल्ड डायनेमिकली टाइप एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन को हम डायनेमिकली टाइप और हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं। तो सिंपल क्या है कि पाइथन इज dynamically typed because you don't have to tell Python what type of data a variable will store। ठीक है ना। अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपका सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, तो उसमें क्या करना पड़ता था। बिफोर एग्जीक्यूशन वी विल tell the compiler that what type of data we are using. Suppose we are using a x is equal to 10 एंड गिव द सम डेटा टाइप। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमें पहले से पाइथन को नहीं बताना पड़ता कि हमारा डेटा टाइप्स क्या है। तो वो क्या है, एट द टाइम ऑफ रन टाइम वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। तो ये एक आसानी है, एक तो टाइम बचता है हमारा। और कभी कभी होता क्या है ना कि हम जैसे हमें न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो उसके लिए हमने कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ कर लिया। तो ये क्या है कि ये जो हमारा पाइथन का है कंपाइलर, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आप किस तरह का वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो मेमोरी में। तो इसी को हम डायनेमिकली टाइप कहते हैं। ठीक है ना। आप सिंपल मैं आपको प्रोग्राम बताता हूँ एग्जांपल में। इमेजिन यू हैव अ एम्प्टी बॉक्स, टुडे यू पुट बुक्स इन इट। मान लो आपके पास एक कोई खाली बॉक्स है, आपने आज उसमें कुछ बुक्स रखा है। कल को टुमारो यू रिमूव द बुक्स एंड पुट क्लोथ्स इन इट। यानी कल आप उसको उस बॉक्स से बुक्स हटा के अपने कपड़े रख देते हो। ठीक है ना। तो बॉक्स तो वही है, मगर आप चेंज कर देते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। द बॉक्स डज नॉट केयर व्हाट इनसाइड। तो इसीलिए कि अब बॉक्स को इससे मतलब भी नहीं होता कि भाई आप उसमें क्या रख रहे हो, क्लॉथ रख रहे हो, बुक्स रख रहे हो, या कुछ और दूसरी चीज़ रख रहे हो। सेम थिंग पाइथन वेरिएबल का है कि वो भी सेम इसी तरह से काम करता है। जो एलोकेटेड मेमोरी है उसमें आप क्या वैल्यू स्टोर करवा रहे हो। ठीक है ना। कि आपका कैरेक्टर है या न्यूमेरिक है या बुलियन है या किस तरह का है। तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसको रन टाइम पे ही देता है। तो इसीलिए हम पाइथन को डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है ना। समझ आ गया होगा आपको। तो इसमें एक एग्जांपल हमने ये दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए x इज इक्वल टू 10। ये इंटीजर हमने डिक्लेयर नहीं किया है, ये वाला ये हमने एग्जांपल में दिया है कि जैसे सपोज करो हम दूसरी लैंग्वेज में होता है ना, सी, सी प्लस प्लस, जावा, तो उसमें हम डेटा टाइप्स को बताते हैं कंपाइलर को कि हमारा ये एक्स में किस तरह की वैल्यू को स्टोर करें। ठीक है ना। और दूसरा हमें देखो सेम डेटा वो है हमारा कैरेक्टर, उसमें हमने हेलो स्ट्रिंग कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, वैल्यू स्ट्रिंग है कैरेक्टर टाइप्स की। और सेम हमारा जो वेरिएबल है एक्स, उसमें हम 3.14 इसमें फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। द सेम वेरिएबल एक्स कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। देख रहे हो आप, ये जो हमारा वेरिएबल है ना एक्स, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो ये देखो कितना आसान है कंपेयर टू अदर्स लैंग्वेज, जावा, पीएचपी और एसक्यूएल, और सॉरी, और क्या कहते हैं, डॉट नेट। तो इसमें क्या है कि हम एक्स वेरिएबल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो ये एक आसानी है। ये क्या करता है, रन टाइम पे डिसाइड करता है डेटा टाइप्स क्या है। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको डायनेमिकल टाइप कहते हैं। दूसरा ये है कि वाई इट इज कॉल्ड डायनेमिक। डायनेमिक में मतलब है कि जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। ठीक है। बिकॉज दैट डेटा टाइप इज डिसाइडेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रन टाइम इंस्टीड ऑफ बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट। अभी तक हमारी जितनी भी लैंग्वेज थी, सी प्लस प्लस था, जावा था, डॉट नेट था, उसमें क्या है कि प्रोग्राम रन होने से पहले हम डेटा टाइप्स डिसाइड करते थे कि किस टाइप का डेटा है और किस टाइप का ये डेटा किस एरिया में, किस मेमोरी में एलोकेट करेगा। तो इसमें क्या है कि ये रन टाइम पे ही लेता है कि बिफोर द प्रोग्राम ऑफ एग्जीक्यूशन उसको नहीं चाहिए होता। तो इसी को हम कहते हैं डायनेमिक टाइप ऑफ लैंग्वेज ऑफ पाइथन। ठीक है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि पाइथन इज डायनेमिकल टाइप बिकॉज द प्रोग्राम डज नॉट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। जो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें प्रोग्रामर को ज़रूरी नहीं कि पहले डिसाइड कर ले
बता दे कंपाइलर को कि हमारा ये डेटा जो है ना किस टाइप का है। नेक्स्ट है हमारा पाइथन ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस द टाइप ऑफ रन टाइम बेस्ड ऑन असाइन वैल्यू। पाइथन ऑटोमेटिकली ही असाइन करता है कि रन टाइम, मतलब जब रन करते हैं ना उस टाइम पे ही वो करता है कि हमारा जैसे x इज इक्वल टू 10 था तो इसको इंटीजर देगा इंटरनली, आपको पता ही नहीं चलेगा ना, आपको ज़रूरत है कि उसको डिफाइन करने की। और x इज इक्वल टू जैसे किसी का नाम है तो उसमें पता चलेगा कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, या फ्लोटिंग वैल्यू जो हमने दिया है ना x को, यानी कि एक x को जो हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू साइन की है उसका जो डेटा टाइप है एट द टाइम ऑफ रन टाइम पे ही वो पाइथन ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक तो हमारा कोड बच जाता है और हमारा एक ह्यूमन एरर जो होता है वो बच जाता है, और आसानी से कोई भी बंदा इसको सीख सकता है। ये इतनी अच्छी लैंग्वेज बनाती है। अब एक पॉइंट और इसमें, नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप, जो मैंने बताया ना कि उसमें कोई डिक्लेयर नहीं करना हमें डेटा टाइप्स का, ठीक है ना। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द वेरिएबल टाइप एट द रन टाइम, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके पाइथन के, लेस कोड टू राइट, मतलब जब हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो कम उसके कोड लिखने पड़ेंगे। इजी टू लर्न है, एक अच्छी तरह आसानी के साथ हम सीख सकते हैं। फास्टर डेवलपमेंट, काम आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और ग्रेट फॉर बिगनर्स होता है, मतलब जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जिनका कोई ज़्यादा अच्छा मतलब प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो वो आसानी से इस पाइथन को सीख सकते हैं। अब द क्वेश्चन इज वाई पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। आपको मैंने बताया था ना दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक होता है हाई लेवल होती है, एक लो लेवल होती है। हाई जो मैंने बताया था ना सिंपल एग्जांपल में आपको, कि हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमन आसानी से समझ ले। जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग अपने आप को हाई कहते हैं कि वी आर ह्यूमन, सो वी आर हाई। तो अब ऐसे बंदे क्या समझते हैं, जैसे हमारी एक सिंपल लैंग्वेज है हिंदी है, ठीक है ना, या दूसरी लैंग्वेज है कन्नड़ है, उर्दू है, या इंग्लिश है। तो ये क्या है, लैंग्वेज है जो ह्यूमन समझते हैं, कंप्यूटर इसको नहीं समझ पाता, ठीक है ना। और दूसरी लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर समझता है, जिसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग लैंग्वेज या 0 और 1, उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो इन्होंने पाइथन को एक ह्यूमन के लेवल का लैंग्वेज बताया है, मतलब बनाया है, डेवलप किया है कि इस तरह से कि जिस तरह आदमी इंग्लिश समझ जाता है कि जैसे आई एम गोइंग नाउ, तो समझ जाता है दूसरा के बंदा जा रहा है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ हम कंप्यूटर को बताएंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा, वो तो 0 और 1 को ही समझेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह इन्होंने, जैसे आपने देखा है ना कि मैंने लिखा है सिंपल x इज इक्वल टू 10, ठीक है ना, या हमने प्रिंट करवाया था हेलो वर्ल्ड, प्रिंट लिखा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। तो ये क्या है कि सिंपल कोई भी समझ रहा है कि भाई हाँ इसको प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड को। अगर सेम थिंग को हम जावा, PHP या डॉट नेट में लिखते हैं तो कम से कम 4 या 5 लाइन का हमें कोड लिखना पड़ेगा, फिर उसको हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें हमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में हमें पाथ सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके बहुत सारे काम होंगे। पाइथन में क्या है कि आप पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करो सिंपल, ठीक है ना, और उसमें अपने कोड चलाओ, प्रिंट लिखो और ये हेलो वर्ल्ड लिखो और एंटर करो, तो देखो आपका सिंपल आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो कितनी आसान है, तो इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या है, मैंने इसको समझा दिया है। पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट इज इजी फॉर ह्यूमंस टू रीड एंड राइट, ठीक है ना, जो आसानी से रीड एंड राइट कर सके। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कंप्यूटर्स हार्डवेयर और मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि आपको कंप्यूटर हार्डवेयर का कुछ पता ना हो, कुछ ना हो, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या हो रहा है, किस टाइप का डेटा है, आपको किस साइज का रखना है डेटा टाइप्स, ठीक है ना, वो सारा डिसाइड करना पड़ता था जावा, PHP और ओरेकल में कि ये इसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखा प्रिंट और अपना हेलो वर्ल्ड और व्हाट यू वांट टू प्रिंट, कुछ भी आप लिख सकते हो, जिससे कोई भी आदमी समझ सकता है कि इसमें ये प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड को। Python is high level language because it uses simple English like syntax that is easy for humans to understand. I already told you, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया है। It hides
लो लेवल डिटेल सच एज मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है ना। लो लेवल डिटेल क्या होती है, 0 1 कि कितना इसको मेमोरी एलोकेट होगा। एंड हार्डवेयर इंटरेक्शन, ठीक है ना, अलाउइंग प्रोग्रामर्स टू फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम इंस्टीड ऑफ मैनेजिंग सिस्टम, ठीक है ना। मान लो हमने कुछ वैल्यू स्टोर डेटा टाइप लिखा है, जैसे सिंटेक्स हमारा उसमें हमने लिखा 10 वैल्यू का, ठीक है, 10 कैरेक्टर तक का। अब उसमें हम, और जब हम प्रिंट करवाएंगे तो जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई, तो ये क्या है कि ज़्यादा हो जाएगा 5 से। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है दूसरी लैंग्वेज में, जैसे जावा होती है, PHP.NET होती है ना, कि उसमें हमने डेटा टाइप का साइज़ कम लिख दिया है और हम वैल्यू को पास कर रहे हैं ज़्यादा कैरेक्टर की। मगर सेम थिंग अगर आप पाइथन में लिखोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करता है कि आप कितना लिखवा रहे हो, कितना कर रहे हो। साइज का मैटर नहीं करता कि आपने क्या डिसाइड किया है। तो इसीलिए पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं और डायनेमिकली टाइप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इजी फॉर ह्यूमंस टू रीड एंड राइट, ठीक है ना। पाइथन हाइड्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड मेमोरी डिटेल्स, ठीक है ना। इसकी हाइड्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम और मेमोरी डिटेल्स को छुपाता है। इसको आपको पता है इंटरनल क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, आपने तो सिंपल एक लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब इंटरनल प्रोसेसिंग क्या है वो सब कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक रियल एग्जांपल ये है कि सपोज यू वांट टू टी, मतलब आपको एक चाय चाहिए। इंस्टीड ऑफ सेइंग यू सिंपली से प्लीज मेक मी अ कप ऑफ टी, मतलब आपने सिंपल उससे कहा आपको चाय चाहिए, किसी से आपने कहा कि भाई मुझे कप चाहिए, ठीक है ना। द पर्सन अंडरस्टैंड ऑल द स्मॉल स्टेप्स। तो जिसे चाय कहा है, जिससे आपने, उसको पता है कि चाय कैसे बनाना है। वो चाय बना के आपको दे देगा और आपको ये मतलब नहीं कि कैसे बनाई भाई, पहले पानी डाला उसमें, फिर उसमें शुगर डाली, फिर उसमें चाय की पत्ती डाली, ठीक है ना, फिर उसको पकाया, कितनी देर पकाया, ये आपको कोई मतलब नहीं है। आपने अपना ऑर्डर दिया और उसने आपको चाय दे दी। तो इसी तरह सेम पाइथन में आपने क्या है कि एक प्रिंट की कमांड चलाई और आपको आउटपुट मिल गया। इंटरनल प्रोसेसिंग क्या हो, यू शुड नॉट केयर, ओके। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है और ना किसी को होता है। नेक्स्ट है हमारा पाइथन वर्क्स इन सिमिलर वे, यू राइट सिंपल इंस्ट्रक्शन एंड पाइथन हैंडल्स द कॉम्प्लेक्स डिटेल बिहाइंड द सीन। मतलब वो आपको सिंपल इंस्ट्रक्शन लिखना है और बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, इंटरनल प्रोसेसिंग क्या हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं होता। सेम यही है, प्रिंट हमने जैसे लिखा हेलो वर्ल्ड, behind the scene Python takes care of memory management, converting into machine code, communicating with the operating system, you only focus solving the problem, ठीक है ना। जो मैंने बताया ना कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, कैसे एलोकेट होगी, उसको जो आपने लिखा है हेलो वर्ल्ड, इसको कैसे कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, ये आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। कम्युनिकेटिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जब कोड कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे कम्युनिकेट कराना है, ये कोई आपको मतलब नहीं। आपका फोकस है कि आपका आउटपुट आ जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा था पाइथन का। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।